कैसे? Yes, ऑस्टेड sir. एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट था? देखो, चलो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ से भी होश में आ जाओ तो सही है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं निकला। ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। फर्स्ट क्या था हमारा, ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड्स एक्सपेरिमेंट में क्या रिजल्ट आया था कि मूविंग चार्जेस का सोर्स क्या है हमारा, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट वाज मूविंग चार्जेस। ठीक है, फिर हमने सेकंड BSL कर लिया था, दैट इज़ बायोट सेवर्ट लॉ। इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला था, कोई भी वायर है, इसमें करंट जा रहा है इस तरह से, थीटा एंगल पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड dB की वैल्यू क्या थी, μ0/4π I dl। ये वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, R/r3। और इसी को जब मैग्नीट्यूड के लिए बात करेंगे तो क्या होता है, μ0/4π I dl साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन IDL एंड R डिवाइडेड बाई R²। एक R यहाँ से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसी को यूज़ करके हमने किसकी बात कर ली थी, हमने एक प्रूफ कर लिया था सर्कुलर आर्क के लिए। ठीक है, याद है, सर्कुलर आर्क अगर ऐसा हो जो कि अपने सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा हो और करंट की डायरेक्शन ये है, I करंट है, तो इस पर क्या आता था, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी, फाइनल रिजल्ट में लिख रहा हूँ, ये याद होना चाहिए, μ0/4π I/r। R इज़ रेडियस, थीटा इज़ एंगल, बट ऑलवेज ध्यान रखना थीटा इन रेडियंस, ऐसा नहीं है कि डिग्री में डालोगे, थीटा ऑलवेज बी इन रेडियंस। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं अगर ये कंप्लीट सर्कल हो जाए, फॉर कंप्लीट सर्कल थीटा इज़ व्हाट, 2π। b की वैल्यू क्या है, μ0/4π I/r इंटू 2π, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो सर्कल के लिए कितनी फील्ड होती है, μ0I/2r। ठीक है, कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि सर्कल तो ये ऐसा है बट इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये एक सर्कल के लिए ऐसा है तो n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दो। इतना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। एक चीज़ और देखा था हमने कि कोई भी सिंपल वायर है तो बिल्कुल इसके सामने वाली लाइन और पीछे क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज ज़ीरो। वाई, DL की भी डायरेक्शन यही, R की भी डायरेक्शन यही, थीटा ज़ीरो, DL साइन थीटा ज़ीरो हो जाएगा तो पूरी फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अब इस पे बेस देखो, हमें इसके क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस करने हैं। डायरेक्शन निकालना हम सीख चुके थे, राइट हैंड स्क्रू रूल्स। मान लो ये हमारा वायर है, I करंट यहाँ से आया ऊपर की तरफ गया, फिर ये सेमी सर्कल है और बिल्कुल इसके सेंटर पे P पॉइंट है, और फिर ये करंट आई और वापस I करंट वहाँ से चला गया। वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, सॉल्व करो। फॉर्मूला यही यूज़ होने वाला है। सर्कुलर आर्क का क्या होता है, μ0/4π I/r इंटू थीटा। याद ही रख लो, इसे डेरिवेशन भी करना है और ये रिजल्ट भी याद रखना है। सर नॉट आया। क्या है, नॉट चलो देख, हो जाना चाहिए, सबसे आसान है, अभी करा है। जिसको नहीं आया देखो, इसको 3 पार्ट्स में बांट लो, ये फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है। और मैग्नेटिक फील्ड इज़ अ वेक्टर, तो तीनों का फील्ड, तीनों की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, तीनों को वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो बताओ BP को क्या मैं लिख सकता हूँ, B ड्यू टू फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड पार्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए बताओ फील्ड कितनी होगी, फर्स्ट पार्ट ये वाला वायर है यहाँ से यहाँ तक, इसके लिए फील्ड कितनी होगी P पॉइंट पे, मुझे Zero.
क्या होगी 0। पता अभी तो किया ये वाला पार्ट, ये देखो किसी भी वायर के बिल्कुल सामने या पीछे फील्ड क्या होती है 0। सेकेंड वाले पार्ट के लिए क्या आएगा ज़रा बताओ। सेकेंड पार्ट कौन सा है, ये वाला, ये पार्ट दिख रहा है ये। दिस इज ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब आर्क एंगल कितना बन रहा होगा यहाँ, सेमी सर्कल पे एंगल कितना बनता है 180 180, बट रेडियंस में क्या बोलेंगे उसको, पाई। ठीक है, हमें हमेशा रेडियंस में डील करना है। फॉर्मूला क्या होता है सेमी सर्कल के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, थीटा इज पाई। पाई से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। चलो अब क्या बचेगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ये रहा हमारा। थर्ड पार्ट के लिए फील्ड क्या होगी 0। क्या बच गया, म्यू नॉट आई बाई 4 आर, यही है। बट ये तो मैग्नीट्यूड है, हमें वेक्टर फाइंड करना है। डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाओ, डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा। क्रॉस होगा और डॉट होगा, जल्दी बताओ। क्या कैसे निकालते हैं, देखो निकालो। ये रहा आइडियल की डायरेक्शन और ये रहा आर की डायरेक्शन। ये है हमारा आइडियल, ये है आर। क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, आइडियल से आर की तरफ लेकर के जाओ। आइडियल से आर की तरफ लेकर के जाएंगे स्क्रू को, तो क्या होगा बताओ, किस साइड जाएगा, इनसाइड जाएगा या आउटसाइड निकलेगा, सही इनसाइड। इनसाइड जाएगा। और इनसाइड की वैल्यू को हम लोग क्रॉस बोलते हैं। किसी का आउटसाइड तो नहीं आ रहा, ठीक है। इनसाइड की तरफ जाएगा, डीएल से आर की तरफ लेकर के देखना, इनसाइड की तरफ। चलो एक और इसी पे पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ से आई करंट आया, ये वायर है। फिर यहाँ पे एक ऐसा सर्कुलर लूप है कि इनके बीच में ये वाला एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। फिर वायर में करंट ऐसे गई, फिर घूमते हुए फिर इस वायर दूसरे वाले वायर से बाहर की तरफ निकल गया, और ये बिल्कुल सेंटर है सर्कल का। ठीक है, मान लो ये सी पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सर्कल। वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। चलो बताओ, ये कौन बताएगा, डायरेक्शंस के साथ सॉल्व करो। आया किसी का? चलो देखो, इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला ये वाला वायर, सेकंड जो हमारा सर्कल के फॉर्म में है, और ये थर्ड। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर सी इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2 एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3। बताओ फर्स्ट के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। थर्ड के लिए क्या होगा, I/8R आ रहा है। देखता हूँ क्या।
थर्ड के लिए बताओ क्या आएगी, क्या इस वायर के लिए फील्ड क्या आएगी, सर जीरो। ज़ीरो। अब ये वाला आर्क बच गया, कौन सा, ये सर्कुलर आर्क बच गया, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, थर्ड के लिए होगी ना जीरो। हाँ थर्ड के लिए ज़ीरो होगी, मैंने थर्ड वाला पहले लिख दिया, ओके। सेकंड के लिए इधर लिख रहा हूँ। चलो अब सेकंड का बट गया, बस यही पार्ट है, यही आंसर होगा इसका। तो ये वाला अगर 90 डिग्री है तो मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल 270 हो जाएगा सर, 3π/2। 270, बट हमें तो रेडियंस में डील करना होता है, 3π/2। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3π/2। अब तो ये पता है सर्कल के लिए क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π I/r इंटू थीटा। थीटा क्या हो गया, 3π/2, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट I/8r, ठीक है। डायरेक्शन बता दो किस साइड सर होगी, 3 नहीं आएगा ऊपर। हाँ 3 सर 3 भी तो आएगा सर। हाँ 3 तो आएगा, और कुछ रहेगा, म्यू नॉट 3I/8r, ठीक है, यही 3 आएगा। अब बताओ सर डायरेक्शन इनसाइड होगी। इनसाइड होगी, ठीक है, क्रॉस डायरेक्शन। समझ आया, किसी को अब भी डाउट है तो बता दो, जो समझ ना आया तो, क्योंकि इसके अब आगे चलेंगे, सर्कल वाला पार्ट हो गया। समझ आया सबको? यस सर। सेकंड एप्लीकेशन अब हम देखेंगे, हमने सर्कल का देख लिया। सेकंड एप्लीकेशन है वायर के लिए, कि वायर का हमने यहाँ पे तो निकाल दिया, ये हमारा वायर है, इससे करंट आई एट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से इसका डी है, और इस पी पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए। इसकी अलग से डेरिवेशन है जो कि हट चुकी है, अब तुम्हें रिजल्ट को यूज़ करना है और याद रखना है, ठीक है। अगर इस वायर का अपर एंड यहाँ से φ1 एंगल बनाए और लोअर एंड यहाँ से φ2 एंगल बनाए, ठीक है, इसकी पूरी डेरिवेशन है BSL, बायोट सेवर्ट लॉ से ही हम इसको लेकर के आते हैं इस एप्लीकेशन को, बट उसको अभी ज़रूरत नहीं है, लास्ट में मैं करा दूंगा, वैसे हट चुका है CBSE से। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4π, ठीक है, ये कांस्टेंट था, I जो कि करंट इसमें फ्लो हो रहा है, डिवाइडेड बाय D साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है। क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π I/d, डी क्या है, यहाँ से वायर से जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वहाँ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, φ1 क्या है, ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो, और φ2 क्या है, नीचे की तरफ एंगल बन रहा है वो। इसमें एंगल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये एंगल यहाँ से अपर पार्ट में है और ये लोअर पार्ट में है। अब इम्पॉर्टेंस ज़्यादा क्यों है वो अभी एक एग्जांपल से समझ लेंगे। मान लो मैंने तुम्हें एक वायर दे दिया, इस डी पॉइंट पे निकालना है, ये 60 डिग्री बना रहा है ऊपर की तरफ और नीचे से ये 30 डिग्री बना रहा है, तो फील्ड क्या होगी ज़रा बताओ इस पॉइंट पे, म्यू नॉट अपॉन 4π I बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, साइन φ1 क्या लिखेंगे, साइन 60, और φ2 क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। अब वैल्यूज़ डाल दो, जो भी होता है सॉल्व कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4π I/d, अगर मैंने साइन 60 कितना होता है, √3/2, और साइन 30 होता है आप सॉल्व कर लो आगे, ठीक है। ये तो सिंपल था, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वायर है, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, तो अपर एंड से जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, φ1, और लोअर एंड से जो एंगल बनता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एंगल बनेगा वो इस जिस पॉइंट पे निकाल रहे होते हैं उससे नीचे की तरफ बनता है, बट ये तो ऊपर की तरफ है, तो ये बोलते हैं इसको φ2। लेकिन जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4π I/d साइन φ1, क्योंकि φ1 एंगल जिस पॉइंट से मेजर कर रहे हैं उससे ऊपर की तरफ बनता है, देख रहे हो, तो वो तो φ1 ही रहेगा, बट φ2 जो एंगल है वो उस पॉइंट से नीचे की तरफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, उस पॉइंट से ऊपर की तरफ, तो इसको मैं क्या लिखूँगा,
साइन माइनस का फाई टू मैं लिखूंगा, ठीक है? समझ रहे हो बात? सर समझ में नहीं है सर। हाँ, देखो ये जो फाई वन प्लस फाई टू लिखा था मैंने, ठीक है? Yes, sir. जिस पॉइंट पे हम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल रहे हैं, फाई वन एंगल उस पॉइंट से ऊपर की तरफ मेजर होता है, देख रहे हो? यस सर। Yes, sir. और फाई टू उस पॉइंट से नीचे की तरफ मेजर होता है, ठीक है? तब हम इसको ऐसे लिखते हैं फाई वन प्लस फोर, मतलब फाई वन ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और फाई टू नीचे की तरफ पॉजिटिव होता है, समझ रहे हो? फाई वन क्या है? अपर एंड इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है। फाई टू क्या होता है? लोअर एंड इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, समझ रहे हो? Yes, sir. यस सर। लेकिन यहाँ पे देखो, तो इसका अपर एंड तो ऊपर इस जैसे इस पॉइंट पे निकालना है, दिस इज आवर पॉइंट पी, इसको मैं दोबारा इरेज करके बना। अगर हमें पी पॉइंट पे निकालना है, सपोज दिस इज पी पॉइंट, ठीक है? तो हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने वाली लाइन, मान लो वो डी है, तो ये वाली हमारी मेन लाइन हो गई। तो फाई वन कौन सा है? ये बाहर से आता हुआ, ये देखो फाई वन तो ऊपर की तरफ ही बना ना इस पॉइंट से, फाई वन तो यही बना Yes, ना। sir. लेकिन जब Yes, हम sir. फाई टू बना रहे होंगे तो क्या होगा, जरा देखो ध्यान से। फाई टू तो ये नीचे वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पे जो एंगल बना रहा होगा, ये फाई टू नीचे होना चाहिए, बट ये फाई टू अब ऊपर की तरफ बन रहा है, Yes, sir. ठीक है? तो फाई टू जब ऊपर की तरफ बन गया, लेकिन फाई टू को पॉजिटिव कब लेते हैं? जब वो यहाँ पे नीचे की तरफ बनता है, बट यहाँ कहाँ बन रहा है? ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ साइन फाई टू की जगह तुम क्या लिख दोगे? माइनस साइन फाई टू, ठीक है? Yes, sir. समझ गया? जैसे कि मान लो ये वायर है, इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालनी है और अपर एंड से ये 90 डिग्री बना रहा है। अपर एंड से ये अगर 90 डिग्री बना है और लोअर एंड से ये 30 डिग्री बना है, तो फील्ड क्या होगी? क्या लिखेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू साइन फाई वन की वैल्यू क्या होगी? साइन 90। और क्या लिखो बताओ? फाई टू ऊपर की तरफ बन रहा है तो माइनस साइन, समझ गया? Yes, sir. अब जरा मुझे ये वाला पार्ट करके बताओ। आई करंट जा रहा था एट पी पॉइंट, इसका जो अपर एंड है वो बना रहा है यहाँ से 30 डिग्री और नीचे से इसका जो लोअर एंड है वो बना रहा है यहाँ से 45 डिग्री। इसके लिए फील्ड क्या होगा? Sir, angle 450 लिखा है. नहीं 45, ऊपर वाला एंड जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, नीचे वाला एंड इसका 45 डिग्री बना रहा है। Sir, not I upon 4 pi d that 1 by root minus 1. क्या? माइनस साइन 30 प्लस साइन 45, ऐसा कुछ बोला, Yes. ठीक है? अब देखो इसमें क्या हुआ, अपर एंड नीचे की तरफ आ गया। जब अपर एंड नीचे की तरफ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? अपर एंड को माइनस ले लेंगे और लोअर एंड तो लोअर एंड जो है हमारा वो तो नीचे की तरफ होता ही है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? साइन 45। समझ आया ये? Yes, sir. अगर अपर एंड नीचे की तरफ आएगा तो माइनस लेना पड़ेगा,
अगर लोअर एंड ऊपर की तरफ जाएगा, एंगल बनाएगा, तो उसको माइनस लेना पड़ेगा। समझ गए? किसी को कोई डाउट? नो। हो जाएंगे क्वेश्चंस? यस। अब इसी में कुछ स्पेशल केसेस आते हैं इसी वायर में, और मेनली हमें स्पेशल केसेस में डील करना। पहला स्पेशल केस है इनफाइनाइट वायर बन जाए तो क्या होगा। ठीक है, इफ़ दिस इज़ ए इनफाइनाइट वायर, सपोज ये हमारा वायर है और ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होने का मतलब ये 90 डिग्री बनाएगा ऊपर और नीचे भी 90 डिग्री बनाएगा, क्योंकि हमें पता है इसका स्लोप tan 90 क्या होता है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होने का यही मतलब है। ठीक है, और इनफाइनाइट कोई चीज़ नहीं होती। मान लो ये 1000 मीटर का है और हम इसको 1 मीटर पे देख रहे हैं, तो ये इसके लिए इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और ये 90 डिग्री बनाएगा बिल्कुल ऊपर की तरफ। ठीक है, तो बताओ इनफाइनाइट वायर के लिए क्या लिखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट वायर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन, पहला भी 90 डिग्री दूसरा भी 90 डिग्री, क्योंकि इनफाइनाइट है 90 डिग्री एंगल बनाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन पाई कितना हो जाएगा 112, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। ठीक है, समझ गए क्या किया। सेम वही फॉर्मूला था, बस साइन फाई 1 साइन फाई 2 की जगह 90 डाल देंगे तो वो इनफाइनाइट वायर बन जाएगा, 1090 इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गए ये फॉर्मूला। अब इसका बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है इस फॉर्मूले में। और अभी हमने सर्कल वाला पढ़ा, याद है सर्कल के सेंटर पे कितना होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है म्यू नॉट, ऐसे याद रखना 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, थीटा हो जाता है सर्कल के लिए 2 पाई, तो ये कैंसिल, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंस किस चीज़ का है, पाई का। तो याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना। जब सर्कल में आता है तो पाई नहीं आएगा, और जब हमारे वायर का डी डिस्टेंस पे हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे होंगे तब पाई की वैल्यू आती है। याद नहीं रख पाते हो तो ये वाला फॉर्मूला तो हमें याद ही है, डालो पुट आंसर कर दो। अगर इस सर्कल वाला भी याद नहीं कर पाते तो ये मेन फॉर्मूला जो है उसमें याद रखो बस। ठीक है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए ये फील्ड होती है। सेकंड, सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट वायर मतलब ये वायर इनफाइनाइट है और इस पॉइंट पे डाल रहे हैं, एक एंड तो इससे 0 डिग्री बनाएगा और दूसरा एंड इससे इनफाइनाइट एंगल है तो 90 डिग्री बनाने लगेगा। ठीक है, तो क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, एक एंगल हो जाएगा साइन 0, एक हो जाएगा साइन 90, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, साइन 91, तो इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, बिल्कुल उसकी आधी होती है। ये होता है 2 पाई डी, ये होता है 4 पाई डी। और किसी भी एंड पे ले लो, इनफाइनाइट वायर के अपर एंड पे लिया, लोअर एंड पे लोगे तो भी वही वैल्यू आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डिवाइडेड बाई डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिस्टिंग इसमें ज़्यादा है तो कर लेना उसको ताकि याद रहे, कंफ्यूजन ना हो, और सेम क्वांटिटी है तो बहुत कंफ्यूजन। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें। इनफाइनाइट वायर, हमने सर्कल वाले कुछ क्वेश्चंस किए, अब इनफाइनाइट वायर वाले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर हैविंग लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ इट। ठीक है, आई करंट इसमें फ्लो हो रहा है, जैसे मान लो आई करंट आई करंट आई करंट आई, और बिल्कुल इसके सेंटर पे, ठीक है, बिल्कुल इसके सेंटर पे हमें फील्ड निकालनी है। ठीक है, मान लो ये पी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे, ये एक पार्ट में करा देता हूँ, फिर सेकंड वाले में करने के लिए। देखो इसको हम 4 वायर में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा, ए बी सी डी,
तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी सी, प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी डी, और प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए डी। ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर है तो यहाँ पे कितना एंगल बनाता है, तो ज्योमेट्री है पता होगी, सेंटर पे इसका कितना 90 90 डिग्री बनता है। अगर बिल्कुल सिमेट्रिकल काटते हैं तो ये कितना एंगल बन जाएगा ज़रा बताओ, 45 45। 45 क्या सबके लिए ये सेम होगा 45 45 45? यस। हाँ। दूसरी बात हमें इसमें डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है, क्योंकि डायरेक्शन आ गया सेम डायरेक्शन ऐड, अपोजिट डायरेक्शन माइनस। तो सबसे पहले मैं ए बी की बात करता हूँ, एक एक करके निकाल लेते हैं, बाद में ऐड करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, ज़रा बताओ क्या लिखूँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी। डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ज़रा बताओ। ए होगा ना, बिल्कुल स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर पे, ज्योमेट्री जानते हो बिल्कुल हाफ हो जाएगा। ए साइन फाई 1 को क्या लिखूंगा, साइन 45, और साइन फाई 2 नीचे की तरफ है तो ये भी हो जाएगा साइन 45। ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/√2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो √2 ही हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा √2 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए। ठीक है। क्या किया मैंने, बस साइन 45 होते हैं 1/√2 प्लस 1/√2 दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आंसर आता है, ये √2। ठीक है। तो √2 पार्ट आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी की वैल्यू ये आ गई। डायरेक्शन बताओ किस साइड होगी, देखो DL ये DL इस साइड की तरफ है, IDL नीचे की तरफ, R इस तरफ। बताओ किस तरफ होगा, क्रॉस होगा या डॉट होगा? सर डॉट होगा आउटसाइड। DL से R की तरफ लेकर के जाएंगे तो बाहर की तरफ आएगा। सबको समझ आ रहा है, आउटसाइड होगा। यस सर। ठीक है, डॉट डायरेक्शन। चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू BC बताओ क्या होगा, क्या सेम कंडीशन दिख रही है? ये भी 40 BC के लिए जब बात करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस भी A, करंट भी I, ये भी 45, ये भी 45, क्या सेम चीज़ है? तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ I/4 पाई A। डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा, BC की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट। AB के लिए तो निकाल, आउटसाइड ही होगा इसमें डायरेक्ट। ठीक है। इसमें भी क्या होने वाली है, आउटसाइड ही है। और मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है, एंगल भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, करंट भी सेम है। ये भी आउटसाइड। वैसे ही जब CD के लिए निकालोगे तो क्या वैल्यू सेम रहेगी? वैल्यूज कैसे सेम हो रही है पता है ना? यस सर सेम होगी। सब कुछ तो सिमेट्रिकल कंडीशन है, तो इसके लिए भी सेम, CD के लिए भी सेम, AD के लिए भी सेम, और डायरेक्शन भी सबके लिए सेम है। निकाल करके देख लो। देखो CD की बात करूँ तो ये हो गया DL, ये हो गया R, और DL से R की तरफ लेकर के जाएंगे, ये रहा DL, इससे R की तरफ लेकर आओगे तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो ये भी डॉट। यानी चारों वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो क्या मैं चारों को ऐड करने के बजाय एक को 4 से ही मल्टीप्लाई ना कर दूँ? यस सर। ये हो जाएगा 4 टाइम्स, एक की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली, √2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है, और डायरेक्शन डॉट। समझ आया? यस सर। देख लो, किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर।
नहीं है तो एक करके बताओ क्वेश्चन। ये एक वायर है, इनफाइनाइट वायर ऊपर तक जा रही है। जब तक कुछ ना बोला जाए तुम्हें इनफाइनाइट वायर उसको समझना है। हमें इनफाइनाइट वायर ही पढ़ना है। एक में करंट जा रहा है ऊपर 10 एम्पियर और इसमें करंट आ रहा है नीचे की तरफ 10 एम्पियर। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है यहाँ से 2.5 और यहाँ से भी ये है 2.5। दिस इज पॉइंट। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। ठीक है, अगर मैं तुम्हें हिंट देना चाहूँ तो इसको दो वायर हैं अलग अलग, इसको क्या कर लो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 2, और दोनों की वैल्यूज़ को वैक्टोरियली ऐड करेंगे। सिंपल एडिशन नहीं है, वेक्टर के साथ हम इसको ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी। ठीक है, म्यू नॉट 4 पाई के टर्म्स में ही आओ, आई की जगह बस 10 डाल देना, आर की जगह ये वैल्यू डाल देना। एक काम करो, 2.5 मुश्किल करेगा, इसको सिंपल ले लो, कोई 50 ले लो। 50 सेंटीमीटर, ये भी है 50 सेंटीमीटर। सॉल्व करके बताओ। आंसर बताऊं? Sun not like म्यू नॉट अपॉन 5 ऐसा तो नहीं आना चाहिए। और किसी का नहीं आया? चितवन, भव्या, Yes, sir. Sir, just a minute. Doing it.
रिया सब मैंने बताया था। चलो देखो पढ़ाई करो। तो देखो फर्स्ट वायर के लिए अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन फाई वन उतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इनफाइनाइट वायर वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो म्यू नॉट इनफाइनाइट वायर क्या होता था, म्यू नॉट आई कहाँ गया 2 पाई डी, म्यू नॉट आई की जगह क्या हो जाएगा 10, 2 पाई ये है 50। सर मेरा यू नॉट अपॉन में 5 पाई आ रहा है। सर डायरेक्शन बताओ, फर्स्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी, फर्स्ट की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, सर इनसाइड इनसाइड। और सर इनसाइड है। चलो गुड। दूसरे के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई की जगह हो जाएगा 10 एम्पियर और डी की वैल्यू होगी 50 अपॉन 100। सॉल्व करेंगे इसको, डायरेक्शन बताओ क्या होगा, दूसरे की वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, सर इनसाइड। इनसाइड क्यों होगी, करंट ऐसे आ रहा है ना, सर आउटसाइड होगी। करंट ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आउटसाइड। अब देखो एक वेक्टर बिल्कुल इनसाइड है, अगर मैं इसको इस प्लेन में देखा जाऊँ तो ये, दूसरा वेक्टर ये, और दोनों की वैल्यूज़ देखो क्या सेम है क्या, म्यू नॉट 10 अपॉन 2 पाई 50 अपॉन 100, म्यू नॉट आई 2 पाई 50 अपॉन 100, क्या यस दोनों सर। वैल्यूज सेम है, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक बाहर की तरफ आ रहा है एक अंदर की तरफ जा रहा है, दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स अपोजिट हैं, तो रिजल्टेंट क्या आता है 0। ठीक है, तो इसमें बस डायरेक्शन तुम्हें देखना था, और देखो करंट की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट पे इसकी जो फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी। याद है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूट्रल पॉइंट निकाला करते थे, Q1 चार्ज रख देते थे, Q2 चार्ज रख देते थे और बीच में पॉइंट निकालते थे, किस पॉइंट पे Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, बस यही, ये मैग्नेट के फॉर्म में क्या है मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में ये न्यूट्रल पॉइंट Sir. बोलेंगे इसको। सर अगर डिफरेंट आ गई, क्या सर अगर जैसे मतलब जो B1 और B2 आए हैं डिफरेंट हो गए तो फिर कैसे होगा? हाँ, तो माइनस कर दो इसमें से, मान लो इसको सॉल्व किया तुमने, इसको सॉल्व करके तुम्हारा आ रहा है 50 टेस्ला, इसको सॉल्व करके आ रहा है 20 टेस्ला, तो माइनस कर दो 30 टेस्ला। ठीक है, क्रॉस और डॉट का माइनस मतलब क्या है, दोनों अपोजिट हैं एट एंगल ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री पे दो वेक्टर होते हैं तो क्या बोलते हैं डायरेक्टली माइनस, 0 डिग्री पे होते हैं तो क्या होते हैं डायरेक्टली ऐड। बस इतना करना था। तो आज हमने बायोट सेवर्ट लॉ का ये एप्लीकेशन देखा, इनफाइनाइट वायर सेमी इनफाइनाइट वायर। ठीक है, रिवीजन ज़रूर करो इसको हर क्लास में आने से पहले, और इसमें फॉर्मूला लिस्टिंग ज़्यादा है और विथ कन्फ्यूज़न, तो फॉर्मूला खुद से एक अलग से लिस्ट बना लो इसको। ठीक है, ये ठीक है, इसी को रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास में, और आगे करेंगे इसमें। आ गया है हमारा सोलेनॉइड टॉरॉइड, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके सर।